जब हम विज्ञान और धर्म की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या धार्मिक ग्रंथों में वैज्ञानिक तथ्यों का कोई आधार है? क्या प्राचीन धार्मिक किताबें आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं या वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित हैं? इस्लाम में ज्ञान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। कुरान बार बार इंसान को सोचने, समझने और ब्रह्मांड पर चिंतन करने की दावत देता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या वे देख नहीं रहे कि हमने इंसान को एक नुत्फा बूंद से पैदा किया, फिर वह खुलकर विवाद करने लगा। सूरह यासीन आयत 77। यह आयत केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य की ओर भी इशारा करती है। कुरान में भ्रूण एम्ब्रियो के विकास के चरणों का जो वर्णन किया गया है वह आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से हैरान करने वाली समानता रखता है। इस लेख में हम कुरान की उन्हीं आयतों पर गौर करेंगे जो इंसान के गर्भ में बनने की प्रक्रिया को दर्शाती है और यह समझने की कोशिश करेंगे कि 1400 साल पहले यह ज्ञान कैसे दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हमने इंसान को मिट्टी के सार तत्व से बनाया, फिर हमने उसे एक बूंद नुत्फा बनाकर एक मजबूत ठिकाने रहम यानी मां की कोख में रखा। फिर हमने उस बूंद को जोंक यानी अलका की शक्ल दे दी। सूरह मोमिनून आयात 12 से 14। हम इसे तफसीर के साथ समझते हैं। मिट्टी के तत्व, सॉइल एलिमेंट्स। कुरान कहता है कि इंसान की उत्पत्ति जमीन के तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम से हुई। यही बात विज्ञान कहता है। मानव शरीर 96% ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना है। साइंस फैक्ट। मिट्टी और इंसान के डीएनए में 60% तक केमिकल्स एक जैसे हैं। अब जिक्र आता है नुत्फा का यानी स्पर्म ड्रॉप। नुत्फा का मतलब है एक छोटी बूंद। कुरान ने इसे नुत्फा अमशाज, मिलीजुली बूंद भी कहा। सूरह इंसान आयत 2, जो पिता के स्पर्म और मां के अंडे यानी एग के मेल को दर्शाता है। वैज्ञानिक तथ्य, एक स्पर्म 0.05 सेंटीमीटर छोटा होता है। 20 से 30 करोड़ स्पर्म में से सिर्फ एक अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है। यह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब एक स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं। अलका, लीच लाइक क्लॉट। कुरान का अद्भुत वर्णन। कुरान में गर्भ के दूसरे चरण को अलका कहा गया, जिसका अर्थ है जोंक, एक कीड़ा जो खून चूसता है और चिपक जाता है। लटकी हुई या चिपकी हुई चीज। हम साइंस से तुलना करके देखते हैं भ्रूण की शक्ल। 24 से 25 दिन के भ्रूण की आकृति और रंग बिल्कुल झोंक जैसा होता है। देखें चित्र। चिपकाव, भ्रूण गर्भाशय यूटरस की दीवार से चिपक जाता है और उसे पोषण लेता है, ठीक झोंक की तरह। रक्त संचार, इस स्टेज में भ्रूण में ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है। डॉक्टर कीथ मूर, एम्ब्रियोलॉजी एक्सपर्ट, ने कहा, कुरान में अलका शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक है। यह भ्रूण के विकास के दूसरे सप्ताह को दर्शाता है। कुरान की चुनौती। सवाल है कि 7वीं सदी में यह सब ज्ञान कैसे? 7वीं सदी की स्थिति क्या थी? उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं था। लोगों को स्पर्म, अंडा या भ्रूण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुरान का दावा, यह कुरान उसकी ओर से वह प्रकाशना है जो सारे जहान का मालिक है। सूरह वाक़या आयत 80। सवाल, अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह बातें लिखी होती तो क्या वो इतने सटीक वैज्ञानिक शब्द चुन पाते? क्या विज्ञान और कुरान में एकता के सबूत मिलते हैं? डीएनए का रोल क्या है? देखते हैं हम। अरबी शब्द नुत्फा यानी स्पर्म और अंडा में डीएनए होता है जो बच्चे के लिंग, रंग, लंबाई आदि तय करता है। कुरान कहता है, हमने हर चीज एक तय मात्रा कादर में बनाई है। सूरह कमर आयत 49। मां की कोख की सुरक्षा। कुरान में गर्भाशय को मजबूत घर। सूरह मुरसलात आयत 21 में कहा गया, विज्ञान का मानना है कि गर्भाशय की मोटी दीवारें भ्रूण को बाहरी झटकों और कीटाणुओं से बचाती है। लोगों के मन में चलने वाले आम सवालों के जवाब। सवाल, क्या अलका स्टेज संयोग से मेल खाती है? जवाब, नहीं। जोंक और भ्रूण की समानता बताती है कि यह अल्लाह का इल्म है। 1970 में ही साइंस ने यह खोजा, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। सवाल, क्या इस्लाम ने विज्ञान को प्रोत्साहित किया है? जवाब, जी हां। कुरान कहता है, देखो
अल्लाह ने मकद्दी के जाले से लेकर आसमानों तक कैसे बनाया। सूरह इमरान आयत 191। यही वजह है कि मुस्लिम वैज्ञानिकों ने मध्यकाल में विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी थीं। हड्डियों और मांस का निर्माण कैसे होता है? कुरान कहता है, फिर हमने अलका को मुद्गा, चबाया हुआ गोश्त बनाया, फिर मुद्गा से हड्डियां पैदा की, फिर हड्डियों को मांस से ढक दिया, फिर हमने उसे नई शक्ल में खड़ा किया। सूरह मोमिनून आयत 14। इस आयत की वैज्ञानिक सच्चाई। मुर्गा यानी च्यूड लंप क्या है? भ्रूण यानी एम्ब्रियो के 28वें दिन लकीरें यानी सोमाइट्स बनती हैं, जो दांतों के निशान जैसी दिखती हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर कीटमूर ने कहा, कुरान का यह वर्णन बिल्कुल सही बैठता है। हड्डियों का बनना और फिर मांस का आना। पहले भ्रूण में कार्टिलेज, नरम हड्डी बनती है, फिर 7वें हफ्ते में हड्डियां ठोस होती हैं और उसके बाद मांसपेशियां बनता है। पुराने वैज्ञानिकों को यह गलतफहमी थी कि हड्डी और मांस साथ साथ बनते हैं, लेकिन आज विज्ञान कुरान की इस बात को मानता है। नई शक्ल यानी कि फाइनल फॉर्म। 8वें हफ्ते में भ्रूण की शक्ल इंसानी बनने लगती है। कुरान इसे खलकन आखर, नई रचना कहता है। लिंग यानी जेंडर का निर्धारण। कुरान कहता है, और ये कि वही अल्लाह है जो दो नरमादा को पैदा करता है, एक बूंद स्पर्म से जब वह टपकाई जाती है। सूरह नज्म आयात 45 से 46। वैज्ञानिक सच्चाई। पिता के स्पर्म यानी नुत्फा में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स प्लस एक्स बराबर लड़की, एक्स प्लस वाई बराबर लड़का। 7वीं सदी में लोग समझते थे कि लिंग मां के शरीर से तय होता है, लेकिन कुरान ने पहले ही सही बात बता दी। कोख की सुरक्षा और व्यवस्था। कुरान कहता है, हमने तुम्हें करार मकीन यानी के मजबूत ठिकाने में रखा। सूरह मुरसलात आयत 21। वैज्ञानिक सच्चाई। गर्भनाल यानी प्लासेंटा, जो बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन देती है। एमनियोटिक द्रव, यह बच्चे को झटकों से बचाता है। गर्भाशय यूटेरस, यह लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब हम वैज्ञानिकों की राय को जानते हैं। डॉक्टर ए मार्शल जॉनसन का मानना है कि कुरान में भ्रूण के विकास का वर्णन इतना सटीक है कि यह ज्ञान केवल ईश्वरीय हो सकता है। डॉक्टर जोसेफीन फ्लेक का मानना है कि कुरान में लिंग निर्धारण का उल्लेख बिल्कुल वैज्ञानिक है, जो साबित करता है कि यह ज्ञान इंसान का नहीं हो सकता। क्या यह सब एक संयोग हो सकता है? सवाल। क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज्ञान किसी डॉक्टर से लिया है? जवाब। 7वीं सदी में भ्रूण विज्ञान की कोई जानकारी नहीं थी। यूनानी डॉक्टर गैलिन गलत मानते थे कि बच्चा सिर्फ पिता के वीर्य से बनता है, लेकिन कुरान ने सही कहा कि बच्चे के निर्माण में नुत्फा अमशाज यानी स्पर्म और अंडा दोनों मिलकर भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष। कुरान और विज्ञान। कुरान और आधुनिक विज्ञान में कोई विरोध नहीं, बल्कि कुरान ने 1400 साल पहले वो बातें बता दी थीं जिन्हें विज्ञान ने अब जाके साबित किया है। अल्लाह फरमाता है, यह किताब यानी कुरान करीम हमारी तरफ से उतारी गई है और यह सच्ची है। सूरह बकरा आयत 91। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।